इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में एनडीए यानी महायुति और इंडिया गठबंधन यानी कि महाविकास आघाड़ी के बीच तगड़ी टक्कर होने वाली है, क्योंकि लोकसभा में एनडीए पर इंडिया गठबंधन भारी पड़ा है। ऐसे में सारी रणनीति उसी के हिसाब से बनाई जा रही है। महायुति और महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। दोनों ही गठबंधनों की पार्टियों ने अपनी अपनी डिमांड्स को रख दिया है। महाविकास आघाड़ी की पिछले 3 दिनों से बैठकें चल रही हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में हो सकती है। ऐसे में महायुति और महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग पर बातचीत जारी है। महायुति में शिंदे सेना, अजीत पवार की एनसीपी और बीजेपी समेत अन्य दल हैं। सीट शेयरिंग को लेकर तीनों दलों के प्रमुख नेता लगातार बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास वर्षा पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार लगातार बैठक कर रहे हैं, लेकिन मीडिया को जानकारी देने से बच रहे हैं। वैसे तीनों पार्टियों की जो डिमांड है वो आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 160 से ज्यादा सीटें मांग रही है। पिछली दफा बीजेपी 163 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि एकनाथ शिंदे 80 से 90 सीटों की डिमांड कर रहे हैं और अजीत पवार 70 से 80 सीटें मांग रहे हैं। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर काफी माथापच्ची हुई थी। अब गृह मंत्री अमित शाह महायुति में सीटों के बंटवारे को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ मीटिंग करें और उसके बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आने की संभावना है। लेकिन सीटों को लेकर बात महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी के बीच भी माथापच्ची लगातार चल रही है। शुक्रवार को सीट शेयरिंग को लेकर एमबीए ने तीसरी बैठक की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस 110 से 120 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी 125 सीटों की डिमांड कर रही है, जबकि शरद पवार की एनसीपी 80 से 90 सीटें मांग रही है। अब आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 105 सीटें जीती थी, अब उसके खाते में 102 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस ने 2019 विधानसभा में 44 सीटें जीती थी, अब उसके खाते में 37 सीटें हैं। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे 2019 में एक साथ थे। शिवसेना पार्टी भी एक थी, उस वक्त शिवसेना ने 56 सीटें जीती थी, लेकिन पार्टी टूटने के बाद एकनाथ शिंदे के पास 38 विधायक हैं और उद्धव ठाकरे के पास 16 विधायक हैं। इसी तरह से 2019 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी एक पार्टी थी। शरद पवार और अजीत पवार एक साथ थे। उस वक्त एनसीपी को 54 सीटें मिली थी, लेकिन पार्टी टूटी तो एनसीपी अजीत पवार के खाते में इस वक्त 40 विधायक हैं और एनसीपी शरद पवार के खाते में 12 विधायक हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से कांग्रेस 13 सीट जीतकर नंबर 1 पार्टी बनी, तो बीजेपी 9 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही। अगर बात गठबंधन की करें तो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के खाते में 30 सीटें गई और एनडीए के खाते में रह गई सिर्फ 17 सीट। यानी अभी महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। ऐसे में महायुति यानी एनडीए वाले पूरा जोर लगा रहे हैं कि लोकसभा की तरह विधानसभा में कहीं गणित गड़बड़ा न जाए। तो एमबीए यानी इंडिया गठबंधन भी इस कोशिश में है कि लोकसभा की तरह विधानसभा में उनका प्रदर्शन जबरदस्त रहे और महाराष्ट्र में सरकार उन्हीं की बने, क्योंकि पिछली दफा महाविकास आघाड़ी के साथ बड़ा खेला हो चुका है। मुंबई से ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।